अस्सलाम वालेकुम। सिज़लिंग डायरी में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आज की जो ख़ास रेसिपी है उसका नाम है चिकन कोरमा। उसके लिए जो अज़ा दरकार है इसमें शामिल है तकरीबन 1 किलो प्याज, 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक। इसके अलावा इसमें जाएंगी 1 पाव हरी मिर्चें और जो दूसरे मसाला जात इसमें जाएंगे उसमें शामिल है नमक, देगी कौरमा, हल्दी, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, सिनेमन स्टिक्स और साबुत गरम मसाला। इसके अलावा मैंने 6 किलो चिकन लिया है। आज की रेसिपी थोड़ी बड़ी है, मतलब बड़ी से मुराद ये है कि ज़्यादा मैंने चिकन लिया है। चलें आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है मगर बहुत ही आला। एक बड़े पतीले में मैंने 1 किलो ऑयल डाल दिया। अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे। अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है 1 किलो बारीक कटी हुई प्याज। इसको अच्छे से मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको फ्राई करूँगी। फ्राई इतना होना चाहिए कि गोल्डन कलर पिंकी सा शेड इसमें आ जाए। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन और अदरक। चाहे तो इसका पेस्ट बना लें या इसको कूट लें। मैंने इसको कूटा हुआ है। अब इसको भी थोड़ी देर के लिए हम ब्राउन कर लेंगे, थोड़ा सा पिंकी शेड आ जाएगा। इसके बाद ये शेड आने के बाद मैंने इसको छान लिया है। प्याज को मैं अलग कर लूँगी तेल से। अच्छे से मैंने इसको अलग कर लिया है। अब उस बचे हुए तेल में मैं चिकन को ऐड करूँगी स्लोली। तेल हमारा बहुत गर्म है, इसको आहिस्ता से रखेंगे हम। चिकन को आहिस्ता से डालेंगे ताकि चिंटा हमारे ऊपर ना पड़े। तमाम का तमाम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। चलें ये चिकन मेरा सारा इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 15 मिनट तक काफ़ी होगा। चिकन आहिस्ता आहिस्ता अपना पानी छोड़ देता है। चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसको अच्छे से कलर दे देंगे हम, गोल्डन सा पिंकी सा कलर आ जाएगा इसमें। उसके बाद मैंने एक ब्लेंडर लिया है। ब्लेंडर में मैंने जो प्याज फ्राई की थी वो डाल दी है और तकरीबन 2 कप दही भी इसमें शामिल किया है। उस प्याज को दही के साथ अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। प्याज, अदरक और लहसुन जो हमने फ्राई किया था उसको दही के साथ 2 कप दही के साथ ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। साथ में थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे। लीजिए अच्छा सा ये ब्लेंड हो चुका है। अब ये चिकन अच्छी से फ्राई हो चुकी है। इसमें मैं तमाम स्पाइसेस जो थे मेरे वो इसमें डाल दूँगी। स्पाइसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, बहुत ही कम है, लेकिन इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सारे स्पाइसेस को डाल दिया मैंने। अब इसको भी चिकन और ऑयल में फ्राई करेंगे अच्छे से। अब जो मैंने प्याज, लहसुन, अदरक की पेस्ट बनाई थी वो इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे से बर्तन की सफाई करते हुए मैंने इसको सारे पेस्ट को इसमें शामिल कर दिया है और इसको फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा तेल ऊपर आ गया है। तेल हमारा ऊपर आ चुका है, हमारा कोरमा रेडी है। अब हम एंड में इसमें गरम मसाला डाल देंगे और गार्निश करेंगे इसको।
सब्ज़ मिर्ची, अदरक और धनिया के साथ इसको गार्निश कर देंगे। बहुत अच्छा कलर आया, बहुत ही टेस्टी। आप अपने घर में बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कौरमा कैसा बना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर अपने घर में एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। लीजिए, कौरमा बनकर तैयार है। इसे नान और रोटी के साथ सर्व करें। अल्लाह हाफ़िज़।